Hi folks, in this video we will see how we can implement binary search. बाइनरी सर्च करने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि बाइनरी सर्च जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एरे पे ही होता है। सॉर्टेड एरे यानी कि जो छोटे से बड़े रूप में जो एरे जा रहा है, ठीक है। तो अनसॉर्टेड एरे पे ये सर्च हम लोग नहीं लगा सकते। तो एक एरे पहले बना लेते हैं। Let us make one array. So this is our array और इसको डिवाइड कर देते हैं। Let us make this array a little bit bigger और इसको 8 डिविजन्स इसके दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 8 डिविजन्स है और ये एरे सॉर्टेड है, यानी कि लेट अस सिंपली टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। और तो हम लोग बाइनरी सर्च का यूज़ क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग लीनियर सर्च भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। तो लीनियर सर्च में जैसा कि आप पता होगा बहुत सारे लोगों को कि पहले फर्स्ट इंडेक्स चेक करते हैं कि क्या ये हमारा टारगेट वैल्यू है, नहीं है, नहीं है नहीं है। तो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो जाता है कि हम लोगों को लीनियर सर्च में 8 स्टेप्स लेना पड़ता है, मतलब बिग O ऑफ एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। लीनियर सर्च एल्गोरिथम में बिग O ऑफ एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है और बाइनरी सर्च में बिग O ऑफ लॉग एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है, जो कि एन से काफ़ी कम होगा। तो लॉग एन का मतलब सपोज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लॉग एन का मतलब इस एन यहाँ पे 8 होगा तो log 8 that is 2 log 8 base 2 is equal to 3 sorry is equal to 3 आएगा हमारा आंसर। तो सिर्फ वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं 3 स्टेप्स में। तो लेट्स स्टार्ट। अभी सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा कि एक वाइल लूप बनाना पड़ेगा। चेंज द कलर येलो। हमारा टारगेट वैल्यू 5 है और हम लोगों को इस फंक्शन में करना क्या है कि कौन से पोजीशन पे ये एलिमेंट प्रेजेंट है। 5 जो एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, इसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो हम लोग इंडेक्स यहाँ लिख लेते हैं तो शायद आसानी होगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स है हमारे पास। और लेट्स स्टार्ट विद द while लूप। while लूप ये कंडीशन होगा और इसके पहले 2 पॉइंटर्स लेने होंगे, लो और हाई। while हमारा लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई और यहाँ पे लो क्या होगा लिख लेते हैं।
लो इज जीरोथ इंडेक्स, मतलब कि यानी कि पहला वाला इंडेक्स, लो इज इक्वल टू 0 एंड हाई इज इक्वल टू द लास्ट इंडेक्स यानी कि सेवेंथ इंडेक्स, सेवेंथ पोजीशन, हाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, अभी वाइल लूप हमारा लो और हाई का है। लो और हाई दो पॉइंटर्स है हमारे पास, लो 0 है, हाई 7 है। तो इसके बाद लेट्स फाइंड आउट द मिड वैल्यू। वी विल चेक if mid value is equal to our target value or not। तो mid value find out करने के लिए mid is equal to low plus high divided by 2, तो that comes हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा low 0 plus 7, 0 plus 7 divided by 2, ये 3 आएगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि if क्या हमारा थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या हमारे टारगेट के बराबर है कि नहीं है। इफ कंडीशन है, इफ nums at position 3, ओके, क्योंकि हमारा मिड वैल्यू यहाँ पे मिड इज इक्वल टू 3 आया है। लेट मी राइट इट हियर, मिड इज इक्वल्स टू 3 आया है, तो nums at position मिड ये इज इक्वल्स टू टारगेट वैल्यू है या नहीं है। टारगेट वैल्यू हमारा 5 है, हम लोगों को खोजना है कि 5 कौन से इंडेक्स पे है और वो रिटर्न करना है फंक्शन को। तो ये बेसिकली हमारे बाइनरी सर्च का आज का अभी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो नम्स एट पोजीशन मिड जो कि है 4 वैल्यू है, तो 4 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू 5, हमारा टारगेट वैल्यू के बराबर नहीं है। तो ये भी लिख देते हैं हम लोग, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5, जो हमारा टारगेट वैल्यू है 5 उसके इक्वल्स नहीं है। तो फिर इफ कंडीशन ये वाला तो फॉलो नहीं होगा। अगर ये फॉलो होने को रहता तब क्या होता, तब हमको आराम से मिल जाता कि कोई टेंशन नहीं है, कि ये वाला इंडेक्स 3 है, 3 हमारा रिटर्न हो जाता। तो यहाँ लिख देते रिटर्न मिड हो जाता, तो हमको आंसर मिल जाता, बट हमें नहीं मिला। तो हम लोग एक दूसरा चीज चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे हम, हाँ ठीक है चलो, एल्स इफ, तो हमारा दूसरा फंक्शन लिखेंगे कि अब बराबर तो है नहीं, तो nums at position mid is less than टारगेट। क्या ये टारगेट वैल्यू से छोटा है क्या, जो वैल्यू हमको मिड पोजीशन पे मिल रहा है ये टारगेट वैल्यू से छोटा है या नहीं है। तो क्या ये छोटा है, अगर ये छोटा है तो हाँ ये छोटा तो है, 4 इज डेफिनेटली स्मॉलर देन 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कि इसके मिड वैल्यू के राइट साइड में सिर्फ सर्च करेंगे। दैट इज कुछ इस तरह से इस पार्ट में सर्च करेंगे, क्योंकि टारगेट वैल्यू जो है वो बड़ा है और मिड वैल्यू छोटा है। मिड वैल्यू हमारा 4 है, टारगेट वैल्यू हमारा 5 है, ये डेफिनेटली बड़ा है। ये ज़रूर इसके राइट साइड में ही प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होने का तो चांस ही नहीं है, तो लेफ्ट साइड को एलिमिनेट कर हो जा रहा ऑटोमेटिकली। तो राइट साइड में अब सर्च करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप विच वी आर गोइंग टू टेक इज वी विल
we will put low. लो को क्या करेंगे, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। हम अपने लो को मिड प्लस 1 कर देंगे और अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लेट्स गो टू राइट डायरेक्शन और मिड इज इक्वल्स टू, सॉरी मिड नहीं, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर दिए। अब मिड फिर से फाइंड आउट करेंगे, मिड इज इक्वल्स टू, इस बार मिड कितना होगा, लो का वैल्यू हमारा हो गया है, चलो इसको लिख लेते हैं, लो बिकम्स, पहले लो 0 था, अभी 4 प्लस 1 5 हो चुका है, सॉरी मिड 3 प्लस 1 4 हो चुका है, तो 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। लो का वैल्यू 4 है तो मिड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस हाई का वैल्यू 7, दैट कम्स टू 11/2, डिवाइडेड बाई 2 लिख देता हूँ, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 11/2 दैट इज 5। तो डेसिमल नहीं लेते हैं, सिर्फ 5 लेंगे हम लोग यहाँ पे, मिड बिकम्स 5। तो नाउ लेट्स चेक अगेन कि इफ नम्स एट मिड, क्या हमारा नम्स एट 5 यानी कि 6, ये जो 6 है, ये वाला, ये जो 6 है, पहले बार हमको मिड ये 4 मिला था, सेकेंड टाइम अभी ये 6 मिला है, ये 6 इज इक्वल टू टारगेट है क्या, नहीं, टारगेट नहीं है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो फिर ये क्या 6 जो है वो टारगेट से छोटा है क्या, नहीं, टारगेट से छोटा भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो वी हैव टू राइट अनदर कंडीशन, और ये कंडीशन होगा एल्स nums at position mid is greater than target। तो ये तो हमको ग्रेटर दिख ही रहा है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन टारगेट है, यानी कि 6 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1, हाई को मिड माइनस 1 पे सेट कर देंगे। तो अब क्या मिलेगा हमको, अब हमारा हाई क्या हो जाएगा, हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1, दैट मीन्स हमारा हाई क्या बनेगा, दैट मीन्स हाई इज इक्वल्स टू 5 minus 1 that is 4, हाई इज इक्वल टू 4। और लेट्स अब वाइल कंडीशन फिर से ये चेक करेगा कि हाँ हाई जो है लो से बड़ा है, लो इज लेस देन और इक्वल्स टू हाई। लो हमारे पास जो था वो 4 है और हाई भी 4 है, तो वी हैव टू फाइंड आउट मिड अगेन। मिड फिर से जो बनेगा, मिड इज इक्वल टू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स 4 इटसेल्फ, ठीक है, 4 ही आया। तो अब फिर से ये चेक करेगा क्या ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इफ एट पोजीशन नम्स एट 4, नम्स एट 4 यानी कि 5, हाँ 5 इज इक्वल्स टू टारगेट, हाँ टारगेट वैल्यू के बराबर है। तो इस बार हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये, और विल राइट है यस nums at position mid is equals to target। So we have got our answer,
तो विल रिटर्न सिंपली रिटर्न दिस इंडेक्स, ये इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, यानी कि ये 4 जो है रिटर्न आर मिड वैल्यू, mid, that is equal, that means we are returning, obviously returning 4, ये लिख दिया यहाँ पे। तो हमको पता चल गया कि ये फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ इंडेक्स पे हमारा टारगेट वैल्यू 5 है, ठीक है। तो बट ये बाइनरी सर्च सक्सेसफुल हुआ, बट ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है ना कि ये टारगेट वैल्यू जो है ये इसमें इस एरे में हो ही ना, तो उस समय क्या होगा? तो ऐसा कब होगा? तो ऐसा तभी होगा अगर हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू टारगेट है फाइंड आउट करने के लिए और वो इस बाइनरी सर्च उस एरे में है ही नहीं। तो उस समय क्या होगा कि ये तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन तो होगा, या तो ये इक्वल है, या तो लेस देन है, या ग्रेटर देन है। तभी एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पॉइंटर चेंज होते होते, जैसे हम लोग यहाँ पे मिड +1 कर रहे हैं, मिड -1 कर रहे हैं, ये पॉइंटर चेंज होते होते लो बिकम्स ग्रेटर देन हाई। तो वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ टारगेट इज नॉट प्रेजेंट in the array, then what will happen? So in that case the while loop will not function। while loop में ये जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? Because at some time low will become greater than high, तो ये केस फेल कर जाएगा और हम लोग को रिटर्न करना होगा -1, दैट इज नहीं, नॉट अवेलेबल, दिस array, दिस target is not available in the given array। So folks, thanks for watching this video।